भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। हम यहाँ 2026-27 के लिए जो इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये जो भर्ती है, ये अग्निपथ योजना के तहत हो रही है। ये कह सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने का एक नया तरीका है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए देश सेवा का मौका मिलता है। और हाँ, यही पूरी भर्ती प्रक्रिया का बेस है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे कि ये अग्निवीर का मौका क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, और आखिर में सबसे ज़रूरी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये अग्निवीर का मौका आखिर है क्या, और इसकी ज़रूरी तारीखें और डिटेल्स क्या हैं? अच्छा, तो ये तारीखें इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस 13 फरवरी 2026 को शुरू होगा और 1 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो जून के पहले 15 दिनों में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम है, तो मौका हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गई। अब आता है अगला ज़रूरी सवाल, एलिजिबिलिटी का। मतलब क्या आप इसके लिए सही उम्मीदवार हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो एज होनी चाहिए 17.5 से 22 साल के बीच। इसको और आसान करें तो अगर जन्म 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई की। देखिए, हर ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे अग्निवीर जीडी के लिए 10th पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम 45% मार्क्स हों। वहीं टेक्निकल के लिए 12th साइंस पीसीएम में 50% मार्क्स चाहिए। क्लर्क या एसकेटी के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th में 60% मार्क्स की ज़रूरत है। और ट्रेड्समैन के लिए 8th या 10th पास होना काफ़ी है। तो अपनी ट्रेड के हिसाब से चेक कर लें। पढ़ाई की बात हो गई, अब आते हैं शरीर पर। भाई, सेना में जाना है तो दिमाग के साथ साथ शरीर भी फिट होना चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देखिए, हाइट की जो ज़रूरत है वो आपके इलाके और ट्रेड दोनों पर डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई वेस्टर्न प्लेन से जीडी या ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहा है तो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन उसी इलाके से क्लर्क के लिए ये 162 सेंटीमीटर है। तो अपने रीजन के हिसाब से सही हाइट स्टैंडर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात चेस्ट की। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाँ, सांस भरने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब एक्सपेंशन भी ज़रूरी है। फिजिकल टेस्ट में सबसे बड़ा गेम चेंजर है 1.6 किलोमीटर की दौड़। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी टाइमिंग पर सीधे सीधे मार्क्स मिलते हैं। अगर 5.5 मिनट में दौड़ पूरी की तो पूरे 60 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो रनिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। दौड़ के अलावा पुलअप्स के भी मार्क्स हैं, लेकिन 2 चीजें और हैं, 9 फीट की खाई कूदना और जिगजैग बैलेंस। इन दोनों के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना यानी पास करना जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिजिकल टेस्ट हो गया, अब बारी है दिमाग की परीक्षा की। अगला पड़ाव है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसे सीईई भी कहते हैं। हाँ, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होता है। फेज 1 में होगा ऑनलाइन एग्जाम। जो लोग इसे क्लियर करेंगे सिर्फ वही फेज 2 यानी भर्ती रैली में जाएंगे, जहां फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। एग्जाम का पैटर्न भी ट्रेड के हिसाब से अलग है। जीडी, टेक और ट्रेड्समैन के लिए 1 घंटे में 50 सवाल करने होंगे, लेकिन क्लर्क या एसकेटी वालों के लिए 2 घंटे में 100 सवाल होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। ये एक एमसीक्यू टेस्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। और सबसे अच्छी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्जाम 13 भाषाओं में दे सकते हैं। और हाँ, अगर कोई सवाल रिव्यू के लिए मार्क किया है तो वो भी चेक होगा। चलिए मान लेते हैं कि सारे टेस्ट पास हो गए, सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद क्या? एक अग्निवीर की जिंदगी कैसी होती है, आइए जानते हैं। तो एक अग्निवीर के तौर पर सर्विस पीरियड 4 साल का होता है। इसमें आपको टॉप क्लास मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है। हर साल 30 दिन की छुट्टी भी होती है। और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो एक स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आगे करियर में बहुत काम आएगा। और अब आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी काम पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
फॉर्म भरने से पहले ये चीजें अपने पास तैयार रखिएगा। एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर, सफेद बैकग्राउंड वाली 20 नई पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, अपने पसंद के 5 एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट भी सोचकर रखिएगा। इससे फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोसेस बहुत सीधा है। joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाना है, वहां अपनी डिटेल से रजिस्टर करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करने हैं। 250 रुपये की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करनी है और बस फाइनल सबमिट कर देना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, फॉर्म सबमिट करने से पहले उसे 2 बार 3 बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि कोई भी गलत या अधूरी जानकारी वाला एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये देश सेवा का एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चुनौती के लिए, इस सेवा के लिए तैयार हैं?